हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद भरोसा है कि आप लोग ठीक होंगे बच्चों। बहुत-बहुत आप लोग का धन्यवाद है कि आप लोग इस चैनल में जुड़े रहते हैं और सारा वीडियो को देखते हैं। तो ये पूरा वीडियो को वॉच करना, ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस का। आज हम लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा बुक से ही चुना गया क्वेश्चन है बच्चों। और इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में पक्का मतलब टकराने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए एक छोटा-सा शेरो शायरी शुरू करते हैं और मोटिवेशन या शेरो शायरी शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हर सपने को अपनी सांसों में रखो। जितना सपना है सबको कहाँ पे रखो? सांसों में रखो। हर सपनों को सपने को अपने सांसों में रखो। हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। जितना मंजिल है सबको अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ए दोस्त। जितना जीत है सब आपका ही है दोस्त। बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जितना जो लक्ष्य आपका उसको अपने निगाहों में रखो, ठीक है? ये है हमारा आज का मोटिवेशन कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, ठीक है? तो चलिए अगला नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पहला। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहा था अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है ना, वो स्रोत ऊर्जा का कौन सा प्यारे बच्चों? देखिए, नवीकरणीय और नवीकरणीय दो होता है। नवीकरणीय का मतलब जो रिपीट हो सकता है, बन सकता है। अनवीकरणीय का मतलब जो नहीं बन सकता है। तो अनवीकरणीय कौन सा है? तो अनवीकरणीय कोयला है। ये और बन नहीं सकता, अर्थात इसका भंडार जो है निश्चित है, लिमिटेड है, ठीक है? इसको अनवीकरणीय कहते हैं। अगला है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्ध्य जो है ना उसको व्यक्त करते हैं हम लोग एंगस्ट्रम में। ऐसे ए पर पावर 0 लिखते हैं, इसको एंगस्ट्रम कहते हैं। किससे व्यक्त व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रम से व्यक्त करते हैं। किसको? तरंगदैर्ध्य की लंबाई को। तो एंगस्ट्रम में है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, डी करेक्ट हो जाएगा। मीटर तो दूरी का होता है, हर्ट्ज जानते हैं ध्वनि का होता है। मीटर पर सेकेंड जो होता है ये चाल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा में गतिशील कण होता है। कोई चालक तार है, उससे गतिशील जो प्रवाहित होगा कण, वो कण कौन सा होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन होगा ना। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा में गतिशील कण कौन सा होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य बराबर होता है डब्ल्यू वी क्यू होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें क्या है कि वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू होता है, ठीक है। डब्ल्यू बटे क्यू होता है और डब्ल्यू बराबर क्या होगा? वी क्यू होगा। वी का मान कितना? वी क्या होगा? वी कितना देगा? 12 वोल्ट दे रखा है, तो 12 वोल्ट लिखेंगे। क्यू का मान कितना दे रखा है? तो 2, तो 12 देनी कितना हो जाएगा? 24, 24 जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, 24 जूल। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है? हमारे बॉडी के अंदर एक एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है, वो कौन सा है बच्चों? वो है लाइपेज। क्या है? लाइपेज है। लाइपेज वसा पर करता है। ट्रिप्सिन किस पर करता है? तो आप लोग को पता होगा, प्रोटीन पर करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारा आंख है, नेत्र आइज है, इसमें कैसा इमेज बनता है? तो इसमें इमेज बनता है वास्तविक, मतलब उल्टा, अपोजिट। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ये जो है ना ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए मीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? ए मीटर का उपयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं आवेश का पता करने के लिए। वोल्टामीटर का उपयोग वोल्ट मीटर द्वारा वोल्ट को मापने के लिए करते हैं। और वोल्टामीटर इस्तेमाल होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है, क्या नाम है उसका? क्या है उसका? अरे वो जो इस्तेमाल होता है ना, क्या नाम है? वेल्डिंग वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है। कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? नहीं करता है। विद्युत शक्ति P बराबर हम लोग का होता है वी आई। ये पहला तो हो गया, V बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। फिर आई बराबर वी बटे आर होता है, तो वी स्क्वायर आर। देखिए ये जो है ना, ये 3 होगा, ये भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। तो वी आई तो पहला हो गया। आई स्क्वायर आर क्या होगा? आई स्क्वायर आर क्या होगा? ये भी हो जाएगा। वी स्क्वायर बटा आर, वी स्क्वायर बटा आर, यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? वास्तविक प्रतिबिंब इसमें कौन बनेगा, कौन बनाएगा? तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, ये जो है ना अवतल, ये अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस ये हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। और ये है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस, ये हमेशा क्या बनाएगा? ये हमेशा, हमेशा तो नहीं, ये काल्पनिक वास्तविक दोनों बनाएगा। तो वास्तविक बनाएगा, तो वास्तविक कौन बनाएगा?
उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ये वास्तविक बनाता है। एक तो ऐसा हो गया जैसे यहाँ वस्तु रखते हैं ना, एक लेके जाएंगे ऐसे कटेगा, तो यहाँ पे कटा, तो जहाँ कटा तो यहाँ प्रतिबिंब बना, तो ये अवतल लेंस नहीं होगा, ये उत्तल लेंस होगा। कौन लेंस होगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कहा था किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर, बिंदु वस्तु से निकलकर निकलकर किरणें किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, निकलकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? जहां पर मिलती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, क्या है, कौन सा, क्या कहता है? लेंस से अपवर्तित होकर, ये लेंस मान लेते हैं। यहाँ पे किरणें निकला आया, अप होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, एक यहाँ ये वस्तु मान लेते हैं, किरणें आएगी और ये किरणें, एक मिनट, ये किरणें आएगी, ये टकराएगी, इस तरह जाएगी। ठीक है, ये जो मिला तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। उसको प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहेंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 10 के बाद 11 में आते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस, आगे वाला लेंस कैसा होगा? आगे वाला लेंस उत्तल लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? उत्तल लेंस। आप लोग फटाफट से कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ये क्या है? 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे हम लोग। 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 cm है। ध्यान दीजिएगा, 15 cm मतलब प्लस 15 cm है ना। तो दर्पण और लेंस संभवतः, दर्पण कौन सा होगा? दर्पण देखिए, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण है। और लेंस कर बात करेंगे तो उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किरणें आएगी, टकराएगी और ऐसे चले जाएगी, फिर हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं और यहाँ अगर वस्तु रखेंगे तो ये लेके आएंगे और ये टकरा, यहाँ टकरा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये है उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस दोनों क्या होगा? उत्तल होगा, दोनों उत्तल होगा। क्यों ऐसा बात कर रहे हैं हम? क्योंकि ये प्लस है, प्लस 15 से मतलब नहीं, ये प्लस माइनस से मतलब है। अगला क्वेश्चन है। वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है? वोल्ट बराबर, ये बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। डब्ल्यू का मतलब होता है जूल, जर जूल पर कूलम होता है ना, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, जूल पर कूलम, ऑप्शन बी। अगला 15 में आते हैं। कहा था विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो इसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह दर क्या कहलाता है? विद्युत धारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में आते हैं। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है, डब्ल्यू बराबर होता है विभवांतर, विभवांतर गुना आवेश, विभवांतर गुना आवेश होता है, विभवांतर गुना आवेश होता है, विभवांतर गुना आवेश। तो विभवांतर गुना, विभवांतर मतलब वोल्ट, वोल्ट गुना कुलम, ये होगा वोल्ट गुना कुलम। जूल है कार्य का सही मात्रक, कुलम है किसका? कुलम है आवेश का सही मात्रक, इसका आवेश का, और वोल्ट किसका? विभवांतर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं। बॉन्ड CHO जो अभिक्रियाशील समूह है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। बॉन्ड CHO एल्डिहाइड होता है। क्या होता है ये? एल्डिहाइड है। ईथर का समूह होता है बॉन्ड O बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है बॉन्ड CO बॉन्ड होता है। एल्डिहाइड का होता है बॉन्ड CHO होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का या एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह का बॉन्ड OH अल्कोहल है ना, तो ये बॉन्ड CHO किसका होता है? एल्डिहाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इथेनॉल, इथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो जब भी H2SO4 को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, इथेनॉल को इसके साथ मिला के क्या होगा? C2H5OH, इथेनॉल को गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या देगा? C2H4 देगा, C2H4 देगा, इथिन गैस देगा, C2H4। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 18 के बाद 19 में आते हैं। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु को का अयस्क है? कहाँ होगा? जिंक ब्लेड ZnS किसका अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? जिंक का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं।
आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा अगुण समान होता है? तो देखिए आवर्त जो होता है ऐसे बना होता है, ठीक है। और एक आवर्त में क्या होता है, कक्षाओं की संख्या समान होता है, कक्षाओं की संख्या समान होती है। वर्ग में आएंगे तो वर्ग में क्या समान होगा, तो वर्ग में होगा क्या, संयोजकता समान होगा, संयोजकता, ठीक है, याद रखना है। वर्ग में संयोजकता और कक्षा में क्या समान होगा, इसका कक्षा में, इसमें आवर्त में कक्षा समान होगा। तो ये कक्षाओं की संख्या समान होती है किसी एक आवर्त में। 7वां आवर्त है तो 7 कक्षा होगा, 8वां आवर्त है तो 8 कक्षा होगा, ठीक है। ये बात हम लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2O, CaOH का टू किस प्रकार की अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए दो चीज जुटा है एक साथ जुटा है तो इसको हम लोग योगशील कहते हैं। क्या बोलेंगे, योगशील कहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है? वाट बराबर शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति अगर बात करेंगे तो कार्य बटे समय होगा, कार्य बटे समय होगा, ठीक है, कार्य बटे समय। कार्य को क्या बोलेंगे, जूल, जूल पर सेकेंड होगा ना, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि विद्युत हीटर के तार को कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर का जो तार है उसका कुंडली बनी होती है, किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का तार का होता है, किसका होता है? नाइक्रोम का। और जानते हैं टंगस्टन किसका होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ये बल्ब का फिलामेंट का होता है, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा से उष्मा बन जाता है। तो विद्युत ऊर्जा से उष्मा जब बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊर्जा से उष्मा में बदले कौन? विभवांतर करेगा, नहीं नहीं, प्रतिरोध करेगा, प्रतिरोध प्रतिरोध। ये जो है ना कोई सुचालक है, इससे आई धरा जा रहा है और इसमें प्रतिरोध आर है। तो एक है किसका, जूल का नियम, यू बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। मतलब यहाँ पे समय लिया गया, समय टी अगर हो तो यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो प्रतिरोध के कारण ही ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिस तार का जितना अधिक प्रतिरोध रहेगा वो उतना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उसमें ऊर्जा देगा, ठीक है। आप लोग फटाफट से सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच का विभवांतर का मान होता है। तो विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? तो इसके सिरों का बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल से कम होगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से कम होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। ओजोन परत का बाह्य ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ओजोन परत का ह्रास जो होता है ना, वो CFC के कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरो फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के CFC के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? वो भस्म जो जल में घुलनशील है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, ठीक है, इसको क्षार कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा ऐश मतलब होता है वैसा सोडा जिसमें कोई जल होता ही नहीं है। तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडा ऐश है ना, सोडा सही, तो Na2CO3, Na2CO3 ये सोडा है इसका, Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नांकित में कौन सा विजातीय यौगिक है? चार जो है ना, इस चार में एक विजातीय यौगिक है, वो विजातीय यौगिक कौन है जानते हो? ये है कौन सा? चूना पत्थर, और उसके बाद संगमरमर, खड़िया, एक ही ग्रुप का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है, जिप्सम से बनता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा मतलब जो सोडा को हम लोग खाते हैं, कहाँ पे? तो हम लोग भोजन के रूप में। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, वो होता है NaSCO3, NaSCO3 होता है खाने वाला सोडा का, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में, निम्नांकित में कौन संचारक अम्ल है? संचारक अम्ल उसको कहते हैं जो धातु को नष्ट कर देता है। धातु को नष्ट करता है, कौन कौन नष्ट करता है? तो NS ये नष्ट करता है HNO3, उसके बाद HCl, उसके बाद H2SO4, ये तीनों जो है ना, तीनों नष्ट कर देता है। तो इसमें क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10 से अधिक, क्यों 7 से अधिक होता है? क्योंकि क्षारीय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 में आते हैं। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सल्फर के संयोजी सेल में, सल्फर जो है इसका संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का संयोजी सेल में? तो सल्फर का 16 होता है, इसमें लिखेंगे 2 8 6, ठीक है। तो संयोजी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं 34 में। निम्नांकित में तत्वों में किसकी आयतन ऊर्जा आयनन ऊर्जा सबसे अधिक? आयनन होगा, आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आयनन ऊर्जा कहते हैं कि किसी भी परमाणु को उससे उसके इस कक्षा से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और ये सबसे अधिक होती है फ्लोरीन की। किसकी होती है? फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और सबसे कम इसमें आयोडीन का होगा। ये सब हेलोजन का समूह का तत्व है, हेलोजन समूह का तत्व। अगला है, पौधों में जनन का अंग कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में जनन का अंग जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो जनन अंग पाया जाता है बच्चों फूल में। कहाँ पे? ये पुष्प में पाया जाता है, पुष्प में। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तो संतुलन का अनुसरण करता है? तो ये है अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिबेलम कहते हैं ना, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या करता है? संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो याद रखना, आमतौर पर जलीय जो पौधा होता है उसका रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो इसमें हाइड्रा है, क्या है? हाइड्रिला। हाइड्रिला एक पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 38 में। BS4 का संबंध है, BS4 का संबंध है, BS4 का मतलब होता है वायु प्रदूषण से। किससे? वायु प्रदूषण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वायु प्रदूषण से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं 39 में। बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है अंडाशय से। किससे? अंडाशय से। बीज विकसित बीजांड से होता है ना, अंडा से नहीं, बीजांड से होता है, बीजांड से। किससे होता है? बीजांड से। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट होगा, बीजांड होगा। अगला क्वेश्चन है कि गरहनी भाग है, गरहनी भाग छोटी आंत का होता है प्यारे बच्चों। आप लोग पढ़ाओ गरहनी जोजनम और इलियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा ना, गरहनी भाग है छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो कौन करता है वहाँ? हेल्प कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हेमोग्लोबिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, पैदा करने वाला हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं बर्थ हार्मोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा, ऑक्सीटोसिन, ये बर्थ हार्मोन कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग किस पौधे का उपयोग किया था? अनुवांशिकी प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? वो मटर के पौधे का उपयोग किया था। किसके? मटर के पौधे का उपयोग किया था। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय जो श्वसन है ना, उससे अधिक ऊर्जा ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन से। किससे? वायवीय श्वसन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है कि मानव के नर जनन ग्रंथि कहलाता है। नर जनन ग्रंथि को हम लोग वृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्ण को नर जनन ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, वृष्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 46, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? जो जीवन होती है ना, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता होता है अणु की गति। हमारे बॉडी में या आपके बॉडी में जो अणु है ना, कण है, उसकी गति ही जीवन की क्या है? एक विशेषता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहते हैं स्वपोषी पोषण होता है। तो आप सबको पता है पौधों में तो होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में भी होता है ये क्रिया। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए एंड सी। ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। डी में दे रखा है ए और सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 48 में आते हैं। कहता ग्लाइकोसिस की क्रिया होती है, ये क्रिया सबसे फर्स्ट स्टेज में होती है, ये श्वसन का क्रिया है। ये होता है कोशिका द्रव में। कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में फाइनल होता है। इसमें सबसे अधिक एटीपी मिलता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? एटीपी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र को संरचना की होगा कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सबको पता है कि इसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और डेंड्राइट्स क्या है? न्यूरॉन का एक भाग है। उसके बाद नेफ्रॉन क्या है? तो ये वृक्क का क्या है? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। साइटोन क्या? ये भी इसका न्यूरॉन का एक भाग है, साइटोन और डेंड्राइट्स। अगला क्वेश्चन है कि नरोड़ा नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? नरोड़ा कहाँ पे प्यारे बच्चों? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अच्छा बताओ महाराष्ट्र में क्या है? तो महाराष्ट्र में क्या है? तारापुर है। क्या है? तारापुर है। गुजरात में क्या है? कलपक्कम है, ठीक है। और राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान में क्या? राजस्थान वाला आप लोग बताइए, ठीक है।
गुजरात में कल्पक्कम नहीं है, वो सब दूसरा है। चलिए, कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम जो हम लोग प्राप्त करते हैं ना, इस तरह से स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है हम लोग का 7 रंग का पट्टी, इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को चाहिए होता है प्रिज्म चाहिए। किसका? प्रिज्म का जरूरत पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा, प्रिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन 52 में आता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब उत्तल लेंस है हमारे पास, ये है उत्तल लेंस, और जानते हो यहाँ पे है पी, यहाँ पे है एफ, और इसके बीच अगर रखते हैं वस्तु ना पी और एफ के बीच, तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बना बनता है। अर्थात कहने का मतलब है ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर, फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर, कहाँ पे है फोकस और ध्रुव, कहाँ पे है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, हाँ ये होगा, फोकस और लेंस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा। ठीक है, आवर्धित में बड़ा होता है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में कितने तत्व हैं? प्रथम वर्ग, ये वाला प्रथम वर्ग, प्रथम आवर्त में, वर्ग नहीं आवर्त है, तो पहला आवर्त में यहाँ तो हाइड्रोजन, यहाँ है हीलियम, दो ही तत्व है। क्या है? दो तत्व है पहला आवर्त में, वर्ग नहीं है आवर्त है। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, कथन निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आसान होगा? इसमें कौन सा तत्व है, मेटल है, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? तो वो एम से आसान होगा। किससे? एम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। 54 के बाद 55 में आते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीय आवर्त में तत्वों के कौन सा सेल बाह्य सेल होता है? द्वितीय में, पहला आवर्त में क्या होगा? पहला सेल, द्वितीय में क्या दूसरा सेल होगा? तो के मान लेते हैं, ये है नाभिक, के एल, दूसरा में क्या होगा? एल होगा, एल सेल होगा। कौन सेल? एल सेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसका श्रेणी को क्या कहा जाता है? उसको हम लोग अल्केन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन कहते हैं ना, अल्केन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, अल्केन कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। ठीक है, और अल्कीन और अल्काइन को, ये अल्कीन और एक अल्काइन को, अल्कीन और अल्काइन को हम लोग क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? असंतृप्त कहते हैं अल्कीन और अल्काइन को। अगला है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदास्थीन या पदास्थापित किया गया? तो वो कौन सा था? तो वो था गैलियम। कौन सा है? गैलियम है। दो तीन तत्व है जिसको रखा गया था, गैलियम इसमें एक आंसर होगा। ठीक है, अगला 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। हर आवर्त का अंतिम जो सदस्य है ना, वो अंतिम सदस्य क्या होगा? तो वो होगा आपका निष्क्रिय गैस, या एक निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्ण है, भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या होगा? दो सेल है, दोनों तत्व से इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, 2 8, तो 10 किसका होता है? तो नियोन का होता है। किसका होता है? नियोन का। मतलब ये अक्रिय गैस तो होगा ही, लेकिन नियोन का होगा। ठीक है, क्योंकि दो सेल है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगा। ठीक है, और विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, तो सबसे अधिक क्रियाशील आयोडीन है। कौन है? आयोडीन है। ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहा जाए तो क्या होगा? वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। क्या होगा? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है प्यारे बच्चों ना, ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा, O3। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? वो कौन सा विलयन का पीएच है जो क्षारक को बताता है? क्षार मतलब 7 से बड़ा, 7 से बड़ा। आपको सभी को पता है कि अगर 1 से अगर 7 तक हो तो वो अम्ल होगा। ये क्या होगा बताओ बच्चों एक बार? अम्ल होगा। 7 रहेगा तो उदासीन होगा, सभी को पता है 7 रहेगा तो उदासीन होगा। और 7 से लेके अगर 14 तक रहेगा तो वो क्या होगा? क्षार होगा, क्षार होगा। ये बात पता है सबको? तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? तो जल का ये ना सूत्र होता है H2O, तो ये फॉर्मूला होता है। एच का कितना हो गया? एच का 2, ये एच का 2 हो गया, और ओ का कितना हो गया? 1 हो गया, 2:1। ये हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि निम्न संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है?
इसमें कौन सा धातु है? इसमें धातु कौन सा? सोडियम है। सोडियम धातु है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच कितना होता है? जो भी अम्लीय ऑक्साइड होगा उसका पीएच का विलयन क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा ना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 66 में आते हैं। कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, वो कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो सबसे कठोर है? तो वो कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा सबसे अधिक कठोर है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग सबको पता है कि श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है सिल्वर आयोडाइड का। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इस श्वसन क्रिया में उष्मा देता है, इसलिए उष्मा छेपी होगा। क्या होगा? उष्मा छेपी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कार्प्स ल्यूटियम से स्रावित हो हार्मोन है। कार्प ल्यूटियम से क्या है? कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? तो इससे स्रावित हार्मोन होता है एस्ट्रोजेन। क्या होता है? एस्ट्रोजेन होता है। एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन होता है। अगला उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य का है ना। सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश जो है ना, ये सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहा था मानव का उद्भव स्थान है, मनुष्य जो पैदा हुआ दुनिया में, वो कहाँ पैदा हुआ सबसे पहले? तो अफ्रीका में पैदा हुआ। कहाँ पे? अफ्रीका में। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो लैंगिक जनन ये सुजाक, सुजाक गोनोरिया भी कहते हैं इसको, एड्स, ये दोनों है, सुजाक और गोनोरिया। ऑप्शन एड्स, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम। कहता मानव गुर्दे का आकार होता है, मानुष का जो गुर्दा है ना उसका आकार कैसा होता है? तो वो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 74 में आते हैं। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण और एस्ट्रोजन के कारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 75 में। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? इसको यौनारंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? यौनारंभ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं किशोरावस्था होगा, यौनारंभ नहीं होगा। ये किशोरावस्था होगा। क्या होगा? किशोरावस्था होगा। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। अगला 76 में आते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब कैसा है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक है। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट होगा। 77 में आते हैं। कहता निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? कौन सा सबसे अधिक संख्या में होगा? उत्पादक होगा या शाक भक्षी होगा या फिर मांसाहारी या सर्वभक्षी? तो सबसे अधिक उत्पादक होगा। क्या होगा? उत्पादक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 78 में आते हैं। जीवों की उत्पत्ति पहले पृथ्वी पर निम्न में क्या नहीं था? सबसे पहले क्या नहीं था? सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं था प्यारे बच्चों। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं था। अगला 79 में आते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो है ना उसकी आवृत्ति कितनी होती है भारत में? तो 50 हर्ट्ज होता है। कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर होता है। माइक्रो एम्पियर का मतलब जब भी बात करेंगे 10⁻⁶ होगा। तो 10⁻⁶ होगा। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। 10⁻⁶ ऑप्शन बी। बच्चों 80 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। आप लोगों को कैसा लगा? क्योंकि हम फास्ट में पढ़ाए थे, ये क्वेश्चन सब जाना होगा इसलिए फास्ट पढ़ाते हैं। अब जो क्लासेस होगी ना आज के बाद, तो वो क्लासेस बहुत मस्त होगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन का डिटेल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल जानेंगे, हर ऑप्शन को जानेंगे। ये क्या है, ये 4 ऑप्शन है ना, चारों के बारे में जानेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।